हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन का पहला वीडियो जरूर देख लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये जो तेज़ी हम लोग को देखने को मिल रही है वो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे फंसा सकती है। कैसे फंसा सकती है तो इस वीडियो को देख लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सारा खेल समझ में आ जाएगा। फर्स्ट टाइम अगर विजिट किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल का भी फायदा उठा सकते हो, इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो दो शेयर होल्डर के लिए बैड न्यूज़ है, हम लोग ऐसा यहाँ पे बोल सकते हैं। बैड न्यूज़ मतलब देखिए, कभी भी किसी कंपनी के बिजनेस के ऊपर अगर कोई इम्पैक्ट होता है तो नो डाउट उसके लिए वो एक बैड न्यूज़ ही साबित होती है, क्योंकि आज नहीं तो कल जाके फिर वो स्टॉक के प्राइस में रिफ्लेक्ट हो ही जाएगा। ऑपरेटर बड़ा के स्टॉक को कितना बढ़ाएंगे, बाद में वो एडजस्ट उतना हो ही जाता है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग को दो स्टॉक से रिलेटेड बैड न्यूज़ देखने को मिल रहा है। एंड जब भी हम लोग अगर बात कर रहे किसी मार्केट से रिलेटेड, बैड न्यूज़ से रिलेटेड, तो नो डाउट उसके जो कॉम्पिटिटर रहेगा उसके लिए वो तो गुड न्यूज़ साबित हो सकता है। यस, ऐसे ही कुछ चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सारा खेल हम लोग यहाँ पे समझ लेंगे। इवन दो वो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में रहे या ना रहे, आपने अपडेट रहना है स्टॉक मार्केट में। अगर आपको इन्वेस्टमेंट की जर्नी लंबी अवधि तक काटनी है तो इसके लिए ये सारी चीज़ें आप लोगों को करनी ज़रूर पड़ेगी। यहाँ पे हम लोग किन तीन कंपनीज से यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो दोस्तों वो तीन कंपनीज आप लोगों के सामने आ चुकी है। भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया एंड रिलायंस जियो। यस, टेलीकॉम से रिलेटेड जो टेलीकॉम की रेगुलेटरी बॉडी है, हेड बॉडी है, आप लोग ऐसा भी बोल सकते हो, उन्होंने रिपोर्ट्स यहाँ पे जारी कर दिए दोस्तों कि यहाँ पे मतलब कौन सी ऐसी कंपनी जिनके पास कस्टमर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कौन सी ऐसी कंपनी है जिनके कस्टमर्स लगातार हम लोग को कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। अल्टीमेटली आपके पास कस्टमर तो होना चाहिए ना, वरना पैसा आएगा कहाँ से। आप लोग एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, अरपू तो आप लोगों ने नाम सुना होगा। अगर आप लोग टेलीकॉम में इन्वेस्ट करते हो तो अरपू मतलब क्या, आप एक कस्टमर से कितना एवरेजली मतलब चार्ज करते हो। अगर कस्टमर ही कम होने लग गया एंड अगर आपका अरपू कितना भी अच्छा दिखने को मिल रहा होगा, कोई मतलब नहीं है। इसीलिए कस्टमर टिकना ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर कस्टमर ही ख़त्म हो गए तो फिर हम लोग क्या चार्ज करेंगे और किससे क्या चार्ज, मतलब कहाँ से पैसा आएगा। यही चीज़ अभी हम लोग को देखना है। देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें टेलीकॉम से रिलेटेड, जब भी डेटा आता है तो बहुत सारे अलग अलग डेटा आते हैं कि किसके पास कितने कस्टमर बेस हैं, राइट। बट उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों, एक्टिव सब्सक्राइबर कितने हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके पास यहाँ पे 100 लोग हैं एंड 100 में से अगर देखा गया तो 40 लोग ही सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, 60 लोग तो है ही नहीं। एक्टिव सब्सक्राइबर कितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये एक्टिव लोग ही रहते हैं, वो उनको ज़्यादा पैसा कमा के देते हैं। आप लोगों को पता होगा बहुत सारे लोग सिर्फ सिम कार्ड लेके रख देते हैं, राइट, एंड वो पड़ा रहता है। वो रजिस्ट्रेशन तो हो जाता है कि अरे इनके इसमें कस्टमर बेस बढ़ गया, बट कंपनी को ऐसा उसका कोई ज़्यादा फायदा होता नहीं है। फ़ायदा कहाँ से होता है, जो एक्टिव सब्सक्राइबर रहते हैं, जो बार बार उस टेलीकॉम की सुविधा का इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट का भी इस्तेमाल करते होंगे, उनको फ़ायदा होता है। फिलहाल की अगर मैं फिगर की बात करूँ तो आप देख सकते हो भारतीय एयरटेल के पास लगभग 34 करोड़ 61 लैक्स इतने कस्टमर, एक्टिव कस्टमर्स है। देन अगर वोडाफोन आइडिया की बात करें तो 23.43 करोड़ एंड रिलायंस जियो की बात करें तो 35.85। मैं अगेन कह रहा हूँ, हम लोग एक्टिव की बात करें, ओरिजिनल नंबर जो ग्रॉस हम लोग बात करते हैं वो इससे भी बड़ा रहेगा। हम लोग नेट की बात करें, ये एक्चुअली उनके लिए पैसा कमा कर यहाँ पे देते हैं। एंड दोस्तों, बैड न्यूज़ ये है कि भारती एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया के एक्टिव कस्टमर्स, सब्सक्राइबर्स लगातार कम हो रहे हैं। एंड जियो की अगर हम लोग बात करें, एक्टिव कस्टमर्स, सब्सक्राइबर्स हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। ये मैं कोई अपने मन से बात नहीं बता रहा हूँ, हर वक्त हम लोगों को यहाँ पे ट्राई की रिपोर्ट आती हुई देखने को मिलती है। एंड वो रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए ये डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कितने कस्टमर्स यहाँ पे जोड़े हैं, एक्टिव कस्टमर्स कितने चल रहे हैं और कितने जा रहे हैं, वो भी हम लोगों को यहाँ पे स्टडी करना है। दोस्तों, अभी हम लोग आर्टिकल को पढ़ेंगे, पूरा ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट आप देख सकते हैं रिलायंस जियो की अगर हम लोग बात करें, जो कि इंडिया का अभी फिलहाल लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलता है। एंड उन्होंने अपनी जो पोजीशन है, पहले भी वो नंबर 1 पे ही था, वो उन्होंने कंटिन्यू रखी हुई थी। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एक्टिव यूज़र्स की, तो 4 कंजिक्यूटिव मंथ इन अक्टूबर्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तब से हम लोग को यहाँ पे इनका अच्छा ही परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। रेगुलरली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो पेइंग सब्सक्राइबर्स रहते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो भारती एयरटेल से ज़्यादा अभी जियो के हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते कि कितना यहाँ पे एडिशन हुआ है, कितना यहाँ पे एग्जिट हुआ है। थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ एंड ये देखिए सारा का सारा जो बात यहाँ पे चल रही है, अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज बाय द ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हैं भारती एयरटेल दोस्तों यहाँ पे लगभग 7.6 लाख एक्टिव सब्सक्राइबर्स
हम लोग को यहाँ पे खोते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो जो दूसरा इनका कॉम्पिटिटर है रिलायंस की अगर मैं बात करूँ तो वोडाफोन आइडिया, वैसे तो हम लोग को पता ही है इनकी तो हालत ख़राब ही है। सो आप देख सकते हैं इनका जो कस्टमर बेस है वो लगातार हम लोग को खोते हुए देखने को मिल रहा है, बट एक्टिव सब्सक्राइबर भी इनके खोते हुए हम लोग देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड इट लॉस्ट एज मे एज 14.1 लाख यूज़र्स, इतना बहुत बड़ा फिगर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सितंबर की बात करें तो यहाँ पे 7.5 लाख यूज़र्स उन्होंने खो दिए थे। अक्टूबर की बात करें तो ये तो फिगर डबल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो नो डाउट दोस्तों, ये जो हम लोग को कस्टमर्स देखने को मिल रहे हैं, सब्सक्राइबर देखने को मिल रहे हैं, ये हम लोग को माइग्रेट होते हुए देखने को मिल रहा है। अभी माइग्रेशन की अगर हम लोग बात करें तो जाके जाएंगे कहाँ पे, मतलब वोडाफोन, एयरटेल एंड जियो, ये ट्रायंगुलर ही हम लोग को देखने को मिलता है। अब चाहो तो अदर्स भी बोल सकते हैं जिसमें बाकी भी आते हैं, बट मेजर ऑप्शंस तो यही है। सो अगर वोडाफोन वाला अगर इसको अगर नकार देता है तो जाएगा वो एयरटेल या फिर जियो के पास। जियो से कोई एग्जिट लेता है वो जाएगा एयरटेल या फिर वोडाफोन के पास। ज़्यादा चांसेस एयरटेल के पास जा सकता है अगर कोई जियो से क्विट करना चाहते हैं तो, क्योंकि वोडाफोन की हालत तो ऑलरेडी हम लोग को बहुत ही ज़्यादा खराब देखने को मिल रही है। एंड एयरटेल की भी सिचुएशन वैसी है, अगर कोई एयरटेल क्विट करता है तो वोडाफोन की ओर जाने के चांसेस कम रहेंगे, वो जियो के पास ही जाएंगे। बट एक बात तो पता चलती है दोस्तों कि यहाँ पे वोडाफोन के पास एंट्री वाले हम लोग को ज़्यादा कस्टमर्स, एक्टिव सब्सक्राइबर फिलहाल देखने को नहीं मिल रहे। ये मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का फेवरेट स्टॉक है वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया वो क्यों खरीदना चाहते हैं, क्योंकि 5 रुपये का था, अभी 10 का हो गया, अभी 15 का हो गया। मैं वापस कह रहा हूँ, अब अगर बिजनेस को नहीं समझोगे तो वो कब नीचे आएगा आपको अंदाज़ा भी नहीं है। एंड ये मैं आज वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैंने इसके पहले भी जब वोडाफोन आइडिया 100 के करीब भी चल रहा था, 70-80 के करीब, 50 के करीब भी चल रहा था, तभी भी कहा था कि यहाँ पे कंपनी का बिजनेस स्ट्रगलिंग मोड पे, यहाँ पे जाने का मतलब अपने पैसे को खतरे में डालना। सो ये चीज़ें हम लोगों ने समझनी। प्राइस देख के डिसीजन लोगे, फंसोगे। पहला वीडियो भी आज का इसी से रिलेटेड था। सो अभी हम लोग कह सकते हैं दोस्तों इनके एक्टिव कस्टमर लगातार कम हो रहे हैं, जो कि इनके बिजनेस को बहुत ही ज़्यादा थ्रेट हम लोग को देखने को मिल सकता है। सो दोस्तों अभी आप लोगों के सामने मैंने एक डेटा ओपन किया है, थोड़ा सा ब्लर है बट चल जाएगा। ये देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक्टिव कितने कस्टमर्स यहाँ पे ऐड किए, फिगर्स इन लैक्स है यहाँ पे, ठीक है। तो जियो ने ज़्यादा किए, ठीक है, हम लोगों ने देख लिया। अभी ये आपको अप्रैल 2020 से डेटा मिल जाएगा। सो अप्रैल 2020 से आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं 21 पे आ जाते हैं। फिलहाल लेटेस्ट जो वीडियो है डेटा है वो हम लोग देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये पिछले टाइम का अगर हम लोग डेटा देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हम लोग को एडिशन ही देखने को मिल रहा है। अगर मैं जियो की बात करूँ, मार्च 21 से 73 लाख, 35 लाख, 28 लाख, 23.7 लाख, 61.4, 41.5, 47, 30.9। सो ये लगातार इतने कस्टमर ऐड करते ही जा रहे हैं। अगर हम लोग जियो की बात करें, ये जो नेक्स्ट वाला यहाँ पे जो हम लोग को डेटा देखने को मिल रहा है, ये है वोडाफोन आइडिया का। -4 लाख, -4 लाख मतलब 4 लाख चले गए, 21 लाख चले गए, 70 लाख चले गए, 48, 33, 19, 7, 14, मतलब लगातार हम लोग को वोडाफोन आइडिया के कस्टमर्स एग्जिट होते हुए देखने को मिल रहा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कहाँ से पैसा कमाने वाले आगे जाके। बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस इनके बिजनेस में हो सकता है। जो ट्रेडर रहेगा इसका फ़ायदा उठा सकता है कि थोड़े से टाइम के लिए मोमेंटम है, फ़ायदा उठा लो। सरकार ने इनको यहाँ पे बचाने से रिलेटेड, कोर्ट से रिलेटेड कुछ फैसले इनके पक्ष में आए तो बचाने से रिलेटेड वो फ़ायदा उठाएंगे, एंड जैसे ही मौका मिल गया वो एग्जिट हो जाएंगे। लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो यहाँ पे फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा मतलब डाउटफुल है वोडाफोन आइडिया की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि कस्टमर ही नहीं बचेंगे तो करेंगे क्या। एंड अगर हम लोग बात करें जो जिससे रिलेटेड जियो सबसे ज़्यादा डरता है, एयरटेल। सो एयरटेल की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे 48 लाख जोड़े थे, फिर 26 लाख जोड़े थे, बीच में लगभग 50 लाख कम हुए थे, देन 24 लाख जोड़े, 23 लाख जोड़े, 7, 6, और बाद में अगर हम लोग बात करें 7.6 एग्जिट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो कुल मिलाकर अगर मैं डेटा की बात करूँ तो यहाँ पे तो कोई डिस्कशन वाली बात है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग डेटा चेक करोगे पिछले अप्रैल 2020 से लेके वोडाफोन आइडिया का, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम लोग को एग्जिट ही एग्जिट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो यहाँ पे जो कॉम्पिटिशन है दोस्तों सिर्फ दोनों में ही है, भारती एयरटेल एंड जियो में। सो ये डियोपॉली हम लोग को मेंटेन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, जो कि एक डेंजरस बात रहती है, क्योंकि अगर ये दो ही प्लेयर अगर एग्जिस्टेंस इनका रहा तो नो डाउट जो भी वो चार्जेस लगाएंगे, फॉर एग्जांपल ऐसे बोलना चाहूँगा कि कल से बिल आएगा 1000 रुपये, इन्होंने भी कर दिया 1000, हम लोग जाएंगे कहाँ पे। तो ये डियोपॉली हम लोग को बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो सरकार इसका भी विचार ज़रूर कर रहा है, इसीलिए हम लोग को वोडाफोन आइडिया भी उसका प्रेजेंस फिलहाल देखने को यहाँ पे मिला है। सो रिलायंस की जियो की बात करें, रिलायंस की अगर हम लोग बात करें तो नो डाउट जियो भी इसमें, रिटेल भी इसमें, O2C भी इसमें, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, जो भी बात है वो सब कुछ इसी के अंदर ही हम लोग को देखने को मिलता है। सो बहुत सारे फैक्टर यहाँ पे मायने करते हैं रिलायंस के शेयर को ऊपर नीचे जाने के लिए।
भारतीय एयरटेल की बात करें तो नो डाउट अच्छा ही स्टॉक है, डियोपॉली है तो इसीलिए इसको भी फायदा मिलेगा। बट एयरटेल में जाने से पहले आप लोग देख सकते हो थोड़ा स्लो चलता है स्टॉक, 5 साल में 150% भले ही दिए हैं। थोड़ा सा लंबा चार्ट पैटर्न से एक बार चेक कर लेना, देखिए कंपनी कैसे यहाँ पे साइडवेज पैटर्न से थोड़ा थोड़ा अभी वोडाफोन आइडिया जैसे कमज़ोर हुआ है तब इसमें थोड़ा सा हम लोग को मूवमेंट देखने को यहाँ पे मिला है। सो नो डाउट कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, 4.25 लाख करोड़ की कंपनी है, भारतीय ग्रुप से है, बहुत बड़ी कंपनी है। वोडाफोन आइडिया ये तो बस टाइमिंग है, जितना फ़ायदा उठा सकते हैं लोग यहाँ पे उठा रहे। मैं अगेन कह रहा हूँ कि यहाँ पे ट्रेडिंग की जा सकती है इन्वेस्टमेंट के लिए, ये मेरा खुद का ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। इन्वेस्टमेंट के लिए ये उतना रेडी नहीं है। देखिए जो कंपनी अपने सर्वाइवल के लिए लड़ती है वो शेयर होल्डर को क्या कमा के देगी, राइट। मतलब हम लोग भरोसा नहीं कर सकते, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। 5 रुपये का शेयर 13, 14, 15 तक हो गया, नो डाउट अच्छी बात है। बट इन्वेस्टमेंट मतलब क्या कि अगर कोई स्टॉक अगर नीचे जाता है, आपके बाइंग प्राइस से 20% नीचे जाए तो आप उसको कॉन्फिडेंटली ऐड कर सके। क्या आप ऐड कर पाओगे इस कंपनी को? मैं तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कंपनी की हालत नाजुक है। कस्टमर जबकि 14 लाख कस्टमर अगर एग्जिट हो रहे हैं तो कंपनी का बिजनेस बहुत ही ज़्यादा डाउटफुल है। टाइम बिंग के लिए ये तो सर्वाइव कर लिया है, बट आगे क्या टिक पाएगा वो मुझे बहुत ज़्यादा डाउटफुल लगता है। तो ये मेन रूल होता है दोस्तों इन्वेस्टमेंट का, कि आपको वो कंपनी अच्छी लगनी चाहिए, उसका बिजनेस अच्छा लगना चाहिए। इसका बिजनेस की अगर मैं बात करूँ तो कोई स्ट्रेंथ यहाँ पे नहीं है, एंड इसीलिए अगर ये कंपनी नीचे आती है तो यहाँ पे एवरेज करने के लिए बहुत ही मतलब डरावनी चीज़ रहेगी कि क्या इसमें और पैसा लगा, क्योंकि पता नहीं चलेगा ये और कितना क्रैश हो सकता है। तो ये बहुत ही डेंजरस स्टॉक है। मैं बहुत बार आप लोगों को, रिटेल इन्वेस्टर को समझा चुका हूँ, क्योंकि जब पैसा जाता है ना विद इन अ सेकेंड आप लोगों को इजीली बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। बट जब पैसा बनेगा ना वो धीमे धीमे करके बनता है। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल सॉलिड होना इंपॉर्टेंट रहता है, वरना जब नीचे आएगा तो टाइम भी नहीं मिलता है। सो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, वोडाफोन आइडिया अगर आप लोग खरीदने का विचार कर रहे हो तो आपकी मर्जी, नो डाउट पैसा आपका है, बट थोड़ा सोच समझ कर। अगर आप चाहो तो थोड़ा सा मतलब तुक्का लगाने के लिए 1000-2000 में समझ सकता हो, बट अगर आप बहुत बड़ा अमाउंट प्लान करके चल रहे हो तो एक बहुत ही रिस्की बेट यहाँ पे साबित हो सकती है। बट सर कुछ म्यूचुअल फंड है उन्होंने तो खरीद लिया, अरे म्यूचुअल फंड को क्या फ़र्क पड़ता है, उनके पास इतना पैसा है, सारे उनके प्लानिंग्स प्रॉपर रहते हैं, हेजिंग करके रखते हैं, वो प्रॉपरली चीज़ों को मैनेज करते हैं, राइट। ब्लाइंडली हम लोगों ने कॉपी नहीं करना है, वरना बैंड बच सकती है। सो भारतीय एयरटेल एंड रिलायंस ये दो ही ऐसे कंपनीज है दोस्तों जो कि हम लोग कह सकते हैं कि आगे भविष्य में टेलीकॉम में अच्छा यहाँ पे मतलब बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। ये डियोपॉली हम लोग को देखने को मिल रही है। बट फिलहाल के जो टॉपिक के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो वोडाफोन आइडिया इनके शेयर होल्डर के लिए भी अच्छी न्यूज़ नहीं है, एंड भारतीय एयरटेल के भी शेयर होल्डर के लिए ये अच्छी न्यूज़ नहीं है, क्योंकि लगातार इनके कस्टमर हम लोग को एक्टिव कस्टमर्स, यूजर्स, सब्सक्राइबर्स कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।